सो एंट्रापी पार्ट फर्स्ट हम उस पर वीडियो दे चुके हैं। एंट्रापी इन फिज़िक्स केमिस्ट्री पार्ट 1 वो इससे पहले ज़रूर देखना है, तो फिर ये समझ आ जाएगा। तो एंट्रापी चेंज जो है डेल एस, दिस इज़ गिवन बाय क्यू रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब आर रिलीज्ड इन रिवर्सिबल प्रोसेस डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच हीट इज़ एब्जॉर्ब आर रिलीज्ड। सो ये एंट्रापी चेंज है, जितना हीट एब्जॉर्ब कर दिया या रिलीज़ कर दिया डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अब कहाँ पर एंट्रापी चेंज होती है? एक ये है कि हीट एब्जॉर्ब आर रिलीज्ड, यानी डेल एस जो है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एंड डेल एस विल बी या नेगेटिव डेल एस, दिस इज प्रोपोर्शनल टू हीट रिलीज्ड। सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करता है तो एंट्रापी बढ़ेगी, अगर वो हीट रिलीज़ करता है तो इसकी एंट्रापी कम होगी। सेकेंड डेल एस जो है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ता है तो चेंज इन एंट्रापी डेल एस सिस्टम के लिए वो पॉजिटिव होगी, वो बढ़ेगी। नेक्स्ट डेल एस दिस इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो डेल एस जो है वो डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। सेकेंड नेक्स्ट डेल एस जो है चेंज इन एंट्रापी, दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड आर रिलीज्ड, इसके इन्वर्सली रिलेटेड है। चेंज इन एंट्रापी दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू del n, where del n is the number of moles that is changing during the reaction, del n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर कोई चीज़ हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एंट्रापी बढ़ेगी, अगर हीट रिलीज़ करता है एंट्रापी डिक्रीज़ होगी सिस्टम की। अगर वॉल्यूम सिस्टम का बढ़ रहा है तो उसमें एंट्रापी चेंज पॉजिटिव होगा, वो बढ़ेगा। अगर प्रेशर बढ़ता है तो फिर एंट्रापी चेंज वो कम होगा। और टेम्परेचर जो है जिस पे हीट एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज़ करते हैं उसके साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। और डेल एन जो है यानी नंबर ऑफ मोल्स अगर प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं रिएक्टेंट से तो डेल एन पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव डेल एन के साथ डेल एस डायरेक्टली रिलेटेड है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं तो एंट्रापी चेंज जो है वो बढ़ेगा। और अगर एंट्रापी लेट सपोज कोई सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, या लिक्विड वो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके साथ भी एंट्रापी क्या होगी, वो बढ़ेगी। इट विल इंक्रीज एंट्रापी क्या होगी, वो बढ़ेगी अगर सॉलिड लिक्विड में या लिक्विड गैस में जाता है। क्योंकि एंट्रापी जो है एंट्रापी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी जब हम सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाते हैं मोशन के लिए, और अगर गैस में जाते हैं तो उसकी मोशन और भी मूवमेंट और भी फ्री हो जाती है और एंट्रापी इस तरफ बढ़ती है। चले नेक्स्ट हम फिज़िकल सिस्टम लेते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है या रिलीज़ होता है, तो एंट्रापी पे क्या फ़र्क पड़ता है जब हीट एब्जॉर्ब या रिलीज़ होता है। लेट सपोज हमारे पास दिस इज़ अ कप ऑफ टी, ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। तो ये यहाँ पर कप ऑफ टी है और ये इसका सराउंडिंग है। सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 है जो कि 298 केल्विन है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज सराउंडिंग टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कप ऑफ टी इसका टेम्परेचर T1 है, दिस इज़ 350 केल्विन। अगर यहाँ से हीट जाता है सराउंडिंग में, लेट सपोज Q 10 जूल के बराबर है, जो
यहाँ से सराउंडिंग में चला गया। एक ये वाला केस है। सेकंड केस हमने ये डिस्कस किया था कि वही उसी तरह कप ऑफ टी है और उसका टेम्परेचर है T1 इज इक्वल टू 350 केल्विन और T2 इन्वायरमेंट का या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो उसी तरह 298 केल्विन है। लेकिन इस दफ़ा हीट सराउंडिंग से आता है कप ऑफ टी में। कितना हीट? वही Q 10 जूल। 10 जूल सराउंडिंग से कप ऑफ टी में आता है। तो इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें डेल एस ऑफ यूनिवर्स तो इस प्रोसेस के लिए लेस देन 0 है, जबकि इस प्रोसेस के लिए डेल एस ऑफ यूनिवर्स दिस इज़ ग्रेटर देन 0। वो अगर हम कैलकुलेट करें इसके लिए डेल एस ऑफ सिस्टम यानी डेल एस ऑफ यूनिवर्स दिस इज इक्वल टू डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। अगर हम इसके लिए कैलकुलेट करें तो डेल एस ऑफ सिस्टम जो है वो कितना है? सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब करता है, रिलीज़ करता है? 10 जूल। 10 जूल तो नेगेटिव 10 जूल डिवाइडेड बाई किस टेम्परेचर पे? 350 पे। प्लस इसके साथ ऐड करें सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो इंक्रीज़ आएगा, क्योंकि ये हीट एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग। तो कितना हीट एब्जॉर्ब करता है? 10 जूल। किस टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब करता है? 298 केल्विन। तो इससे आता है हमारे पास डेल एस ऑफ यूनिवर्स, ये आता है नेगेटिव 0.0075 जूल पर केल्विन। नेगेटिव का मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है इस प्रोसेस के दौरान। सॉरी, पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव 0.0075 यानी डेल एस ऑफ यूनिवर्स वो इंक्रीज़ हो रही है। ग्रेटर देन 0 है तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स दिस इज़ ग्रेटर देन 0, इंक्रीज़ हो रही है एंट्रोपी यूनिवर्स की। और फिर हम कहते हैं कि प्रोसेस जो है दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, यानी ये स्पॉन्टेनियस है यहाँ से हीट जाना सराउंडिंग में, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है और सराउंडिंग लो टेम्परेचर पे है और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है। यानी नेचुरल प्रोसेस ऐसे ही होते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट जाता है। और ये क्यों जाता है? क्योंकि डेल एस ऑफ यूनिवर्स वो क्या है? वो पॉजिटिव है, एंट्रोपी यूनिवर्स की बढ़ रही है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 10 जूल हीट यहाँ से जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ की एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है। कितनी डिक्रीज़ हो रही है? -10/350। सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब करता है। कितनी बढ़ेगी? 10 जूल से कितनी बढ़ेगी? 10 जूल डिवाइडेड बाई 298 केल्विन। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर जो डिक्रीज़ आ गया वो थोड़ा है, 10 को 350 से डिवाइड करते हैं, जबकि इंक्रीज़ जो आ रहा है वो ज़्यादा है, 10 को 298 से डिवाइड करते हैं। ये टेम्परेचर हाई है, ये टेम्परेचर लो है, तो जो डिक्रीज़ आएगा एंट्रोपी में यहाँ पर वो कम होगी, जो सराउंडिंग की एंट्रोपी में इंक्रीज़ आएगा वो ज़्यादा होगी। और इसी वजह से यानी अगर इधर लेट सपोज एंट्रोपी डिक्रीज़ हो गई 5, डिक्रीज़ कितना आ गया? 5, जबकि यूनिवर्स की एंट्रोपी उसमें चेंज कितना आ गया? वो आ गया 10। तो अगर हम लेट सपोज डेल एस ऑफ यूनिवर्स, अगर यहाँ पर एंट्रोपी कितनी हो गई? कम हो गई 5, यानी -5 प्लस ये सिस्टम की डिक्रीज़ हो गई। सराउंडिंग की एंट्रोपी इतनी ही इंक्रीज़ होनी चाहिए थी ना, क्योंकि यहाँ से 10 जूल हीट जा रहा है उधर, और वही 10 जूल की वजह से उसकी एंट्रोपी इंक्रीज़ हो, लेकिन उसकी एंट्रोपी कितनी बढ़ी? 10 बढ़ी अगर, तो जिसका मतलब ये है कि डेल एस ऑफ यूनिवर्स वो कितना हो गया? 10 - 5 आ गया। 5 किधर से आ गया? जितनी इसकी एंट्रोपी डिक्रीज़ हो गई उतनी ही बढ़नी चाहिए थी ना, यानी ये -5 तो ये +5 और डेल एस ऑफ यूनिवर्स 0 आना चाहिए था, लेकिन ये 10 किधर से आ गया? ये 10 यहाँ पर जनरेट हो गया एंट्रोपी। एंट्रोपी कब जनरेट होती है? जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, जब टेम्परेचर या जब हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाता है, तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इस दौरान एंट्रोपी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, और इस वजह से डेल एस ऑफ यूनिवर्स वो ग्रेटर देन 0 होता है।
लेकिन यहाँ पर रिवर्स होता है क्योंकि ये प्रोसेस जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है और इस दौरान एंट्रोपी डिक्रीज़ होती है। तो चलो हम देखते हैं कि कैसे जब हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाता है, सराउंडिंग से कप ऑफ टी की तरफ। कप ऑफ टी का टेम्परेचर है 350 केल्विन, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर है 298 केल्विन। अगर वही 10 जूल हीट वहाँ से इधर आता है वापस, तो फिर यूनिवर्स की एंट्रोपी डिक्रीज़ होगी। वो क्यों? क्योंकि हीट अब वही 10 जूल कहाँ से आ रहा है? लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, लो टेम्परेचर से हाई। तो ये जो 10 जूल है यहाँ आएगा तो एंट्रोपी में इंक्रीज़ थोड़ा सा होगा, लेकिन वहाँ से ये 10 जूल आएगा तो वहाँ पर एंट्रोपी में डिक्रीज़ ज़्यादा होगा। तो टोटल जो डेल एस ऑफ यूनिवर्स है वो बराबर होता है डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। तो सिस्टम की एंट्रोपी में जो इंक्रीज़ आ गया ये थोड़ा सा है, 10 जूल जब ये एब्जॉर्ब करता है, लेकिन यही 10 जूल जब उधर से आता है सराउंडिंग से, तो वहाँ पर एंट्रोपी में डिक्रीज़ ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या करेंगे, -10 को डिवाइड करेंगे 298 से लो टेम्परेचर, यहाँ पर 10 को डिवाइड करेंगे 350 से। तो सिस्टम में कितना आएगा? लेट सपोज आता है सिस्टम में जो डेल एस ऑफ यूनिवर्स, सिस्टम में जो इंक्रीज़ आ गया वो आ गया 0.0285 जूल पर केल्विन, जबकि इसकी कितनी डिक्रीज़ हो गई एंट्रोपी? वही 10 जूल से वो डिक्रीज़ हो गई -0.036 जूल पर केल्विन। तो ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ इतना नहीं आया 10 जूल से, लेकिन वही 10 जूल वहाँ से आता है तो उधर एंट्रोपी में डिक्रीज़ ज़्यादा होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स ये हमारे पास आएगा -0.0075 जूल पर केल्विन। इस दफ़ा क्या हो रहा है, जब हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आता है तो फिर एंट्रोपी यूनिवर्स की डिक्रीज़ हो रही है, और यही वजह है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये ऐसे नहीं होता। तो ये फिज़िकल सिस्टम के लिए हमने ये देखा कि एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है यूनिवर्स की तो वो स्पॉन्टेनियस है, और अगर डिक्रीज़ होती है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब इसके बाद हम केमिकल सिस्टम को देखेंगे। एंट्रोपी चेंज इन केमिकल सिस्टम या केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान एंट्रोपी का चेंज। तो लेट सपोज हमारे पास ए है, ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करता है बी मोल्स ऑफ बी के साथ और देता है सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी देता है। ये कोई रिएक्शन है और ये किसी फ्लास्क के अंदर इस रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है और ये इसका सराउंडिंग है, दिस इज सराउंडिंग एंड दिस इज आवर सिस्टम। तो सिस्टम क्या है? दिस इज केमिकल रिएक्शन, सिस्टम है केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर भी अगर डेल एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल एस ऑफ सिस्टम नहीं, इसकी एंट्रोपी नहीं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्योंकि डेल एस ऑफ यूनिवर्स वो बराबर होता है डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। अगर दोनों को ऐड करेंगे और ये ग्रेटर देन 0 होगा फिर ये स्पॉन्टेनियस होगा। डेल एस ऑफ सिस्टम इज चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। अगर सिर्फ ये ज़्यादा है, ये बढ़ रहा है, तो इससे नहीं, दोनों को ऐड करने से जो डेल एस ऑफ यूनिवर्स आता है अगर वो पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, नहीं तो फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो चले आगे हम देखते हैं कि डेल एस ऑफ सिस्टम एंट्रोपी चेंज
एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम, सिस्टम की एंट्रोपी चेंज, सिस्टम क्या है, केमिकल रिएक्शन है जो फ्लास्क के अंदर हो रहा है, तो उसमें चेंज कैसे आएगा, कैसे मालूम करेंगे, डेल एस ऑफ सिस्टम जो कि हमारे पास है डेल एस ऑफ रिएक्शन, ये बराबर होगा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी। तो जितने भी प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की एंट्रोपी ऐड करो माइनस जितने भी रिएक्टेंट्स आए उन सब की एंट्रोपी वो ऐड करो और प्रोडक्ट से माइनस करो। तो जनरली हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये मालूम करते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट एट स्टैंडर्ड कंडीशन, दिस इज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, और ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन में आता है, यानी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 298 केल्विन पे हमारे पास जो एंट्रोपी है प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की और डेल एस ऑफ रिएक्शन या डेल एस ऑफ सिस्टम वो क्या है, दीज आर स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज एंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये हमारे पास इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास टेबुलेटेड है, प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट्स की टेबुलेटेड है, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उनकी दी हुई है, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टल एट 0 केल्विन इज़ 0। तो अगर हमें पता है कि 0 केल्विन पे इसकी एंट्रोपी 0 है, तो किसी भी हाई टेम्परेचर पे जो चेंज आता है वो क्या होगा, वो एंट्रोपी होगी उसी मॉलिक्यूल्स की। तो चले नेक्स्ट, एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम कैसे पता चलेगा कि इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो पहला पॉइंट ये है कि इफ़ सॉलिड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बोथ आर सॉलिड्स, both reactants and products are solids, दोनों solids हैं, and their number of moles are equal with equal number of moles, then del S of reaction वो क्या होगा, तकरीबन 0 होगा। सेकेंड, अगर कहीं पे गैसियस प्रोडक्ट या रिएक्टेंट्स है, इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, यानी ये लेट सपोज हमारे पास ए बी है, ये कन्वर्ट हो रहा है ए प्लस बी में, ये गैस है, ये गैसेस है, ये भी गैसेस है, तो गैस के रिएक्टेंट के 1 मोल मॉलिक्यूल से 1 मोल से 2 मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो फिर क्या होगी, डेल एस विल बी स्ट्रांगली पॉजिटिव, डेल एस क्या होगा, वो इंक्रीज़ होगा। और अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स वो क्या है, वो अगर कम है रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स अगर हो, यानी इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट are less than number of moles of gaseous reactants then del S of reaction will be negative, यानी फिर एंट्रोपी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर हमारे पास ए है, बी के साथ रिएक्ट करता है और ये गैसेस है और ये दे रहा है ए बी गैस, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम है,
और गैसियस तो फिर डेल एस क्या होगी, वो स्ट्रांगली नेगेटिव होगी, यानी एंट्रोपी डिक्रीज होगी। और अगर कोई किसी रिएक्शन के दौरान लिक्विड रिएक्टेंट्स वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस चीज़ में, गैसियस प्रोडक्ट में, तो फिर एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर गैसियस रिएक्टेंट लिक्विड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है फिर एंट्रोपी डिक्रीज होगी। तो ये है एंट्रोपी का चेंज इसके दौरान। अब नेक्स्ट हमारे पास एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग है। एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग, तो लेट सपोज यही वही फ्लास्क है जिसमें रिएक्शन हो रहा है और ये इसका सराउंडिंग है। सराउंडिंग T2 टेम्परेचर पे सराउंडिंग है जिसका टेम्परेचर कम है और इसका टेम्परेचर है T1 और यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। अगर ये हीट रिलीज़ करता है सराउंडिंग में तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी। किस वजह से बढ़ेगी, हीट जो रिएक्शन रिलीज़ करता है, यानी एंट्रोपी जो सराउंडिंग की है दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ द सिस्टम रिलीज्ड या हीट रिलीज बाय द सिस्टम, और हीट रिलीज बाय द सिस्टम दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन जो कि नेगेटिव डेल एच ऑफ सिस्टम है। यानी जितना ये हीट रिलीज़ करेगा उतनी ही सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ेगी। और फिर टेम्परेचर जो है उस वो क्या होना चाहिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल एच ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू नेगेटिव डेल एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। ये हो गया सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज। तो हमारे पास डेल एच ऑफ यूनिवर्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू डेल एच ऑफ सिस्टम प्लस डेल एच ऑफ सराउंडिंग। सो डेल एच ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल एच ऑफ सिस्टम क्या है, दिस इज डेल एच ऑफ रिएक्शन प्लस डेल एच ऑफ यूनिवर्स उसकी वैल्यू है यानी नेगेटिव डेल एच बाई टी। तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव डेल एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टी। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया फॉर हीट ऑफ एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब अगर हम इसी रिएक्शन को आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं, इस टी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी डेल एच ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू, इधर टी से मल्टीप्लाई करें इधर और इधर, तो ये हो जाएगा टी डेल एच ऑफ सिस्टम माइनस यहाँ टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा डेल एच ऑफ सिस्टम। तो दिस इज अगर ये क्या है ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, या ये वाला डेल एच ऑफ यूनिवर्स जो कि बराबर है डेल एच ऑफ रिएक्शन माइनस डेल एच ऑफ सिस्टम बाई टी, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, डेल एच ऑफ रिएक्शन क्या है डेल एच ऑफ सिस्टम, ठीक है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस, दिस इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। या अगर हम टी से मल्टीप्लाई करें तीनों तो ये टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स यानी टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा, ये अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है। या टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल एच ऑफ सिस्टम ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी टी मल्टीप्लाइड बाई एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन डेल एच ऑफ सिस्टम एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो, फिर ये क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा, ये रिएक्शन क्या होगा स्पॉन्टेनियस होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसी इक्वेशन को आगे लेकर चलते हैं, ये वाला इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे रिएक्शन को, तो ये हो जाएगा नेगेटिव टी डेल एस ऑफ
यूनिवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को पहले लिखे, डेल एच ऑफ सिस्टम, ये माइनस हो जाएगा, माइनस टी डेल एस ऑफ सिस्टम, ये ग्रेटर देन ज़ीरो हो, सॉरी ये लेसर देन ज़ीरो, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें, इनके साइन चेंज कर दिए, तो ये पॉजिटिव था, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव यानी लेस देन ज़ीरो, तो फिर ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस होगा, यानी या तो टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, या नेगेटिव टी डेल एस यूनिवर्स लेसर देन ज़ीरो होना चाहिए, तो स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये जो चीज़ है नेगेटिव डेल एस ऑफ यूनिवर्स, ये बराबर होता है डेल जी, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दिस इज इक्वल टू डेल एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल एस ऑफ सिस्टम, डेल एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल एस ऑफ सिस्टम, दिस इज लेसर देन ज़ीरो, तो फिर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यानी हमारे पास डेल्टा जी किसके बराबर है, माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, तो अगर हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये नेगेटिव डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो नेगेटिव डेल जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एस ऑफ यूनिवर्स, यानी नेगेटिव डेल जी मीन्स डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, दिस इज डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, दिस इज इक्वल टू इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, यानी अगर फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो फिर एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज हो रही है यूनिवर्स की, और फिर ये अगर नेगेटिव है तो मीन्स ये बढ़ रही है, और रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अब थोड़ा सा हम इसको एक और तरह से इसी इक्वेशन को देखते हैं। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, फर्स्ट केस जिसके लिए डेल एच जो है दिस इज लेसर देन ज़ीरो, और डेल एस जो है ये लेसर देन ज़ीरो, दिस इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ये लेसर देन ज़ीरो, सॉरी ग्रेटर देन ज़ीरो, और ये लेसर देन ज़ीरो, फिर क्या हो गया, ये प्रोसेस यानी डेल, ये टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स, टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स ये होगा ग्रेटर देन ज़ीरो, और फिर ये क्या हो गया, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस हो, यानी अगर ये लेसर देन ज़ीरो है तो ये नेगेटिव, नेगेटिव ज़रब नेगेटिव, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, ये भी पॉजिटिव है, तो टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स ये पॉजिटिव आएगा ग्रेटर देन ज़ीरो, और जब ये पॉजिटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस होगा, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। सेकंड जो है, अगर हमारे पास डेल एच जो है वो लेसर देन ज़ीरो है, और डेल एस जो है वो भी लेसर देन ज़ीरो है, ये लेसर देन ज़ीरो है दोनों, यानी अगर ये लेसर देन ज़ीरो है ये, तो इधर से आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, लेसर देन ज़ीरो में नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। अब अगर डेल एस जो है वो क्या है, लेसर देन ज़ीरो है, लेसर देन ज़ीरो है, तो अगर ये टेम्परेचर कम हो तो ये नेगेटिव इस टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये छोटा सा नेगेटिव देगा, और अगर ये बड़ा सा पॉजिटिव हो, यानी टेम्परेचर अगर लो हो, ठीक है, तो फिर ये नेगेटिव वैल्यू कम होगी, और ये पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव है ये नेगेटिव, ये बड़ा हो, तो फिर क्या होगा, ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, यानी टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स
दिस विल बी ग्रेटर देन 0 एट लो टेम्परेचर पे, और फिर ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट, अगर डेल एच ऑफ सिस्टम दिस इज ग्रेटर देन 0 और डेल एस ऑफ सिस्टम वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ से आएगा नेगेटिव, और ये क्या है, इधर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा। अब अगर ये नेगेटिव ज़्यादा है, मतलब ये छोटा है, अगर टेम्परेचर कम है तो फिर ये छोटा होगा, ये नेगेटिव बड़ा होगा, पॉजिटिव छोटा होगा, तो फिर इधर से नेगेटिव आएगा, यानी लो टेम्परेचर पे नेगेटिव आएगा तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव होगा और फिर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। हाई टेम्परेचर पे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये बड़ा होगा और ये वाला जो है ये छोटा है, ठीक है, नेगेटिव छोटा पॉजिटिव बड़ा, तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यानी एट हाई टेम्परेचर पे टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर कहीं पे इस तरह का केस हो कि डेल एच जो है दिस इज़ ग्रेटर देन 0 और डेल एस जो है लेसर देन 0, यानी ये डेल एस ये नेगेटिव, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया, और ये जो है ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, तो फिर टी डेल एस ऑफ यूनिवर्स ये लेसर देन 0 होगा किसी भी टेम्परेचर पे, और ये क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल करते हैं और देखते हैं कि कैसे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के दौरान। तो हावर प्रोसेस में N2 रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और ये देता है NH3, ये सारे गैसेस हैं। अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है, 4 मोल और ये 2 मोल्स प्रोडक्ट दे रहा है। तो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी रिएक्शन की कम होनी चाहिए, सिस्टम की एंट्रोपी कम होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। हम तो कहते हैं एंट्रोपी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर कम होगी तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो वो रिएक्शन की एंट्रोपी नहीं बल्कि यूनिवर्स की है। सो डेल एस ऑफ यूनिवर्स वो जो है इस रिएक्शन के लिए ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि एंट्रोपी सिस्टम की यानी रिएक्शन की वो डिक्रीज़ हो रही है लेकिन सराउंडिंग की इंक्रीज़ हो रही है, और इस वजह से डेल एस ऑफ यूनिवर्स ओवरऑल ग्रेटर देन 0 है और ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। चले हम देखते हैं, पहले मालूम करते हैं डेल एस ऑफ रिएक्शन। सो डेल एस ऑफ सिस्टम या डेल एस ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट की एंट्रोपी में जो चेंज आ गया माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी में। सो प्रोडक्ट कितने मोल्स है, 2 मोल्स NH3 और इसकी जो एंट्रोपी है स्टैंडर्ड एंट्रोपी 298 केल्विन पे 1 एटमॉस्फेयर पे, इसकी एंट्रोपी है 193 जूल पर केल्विन पर मोल, 1 मोल के लिए ये है, तो ये 2 मोल है। माइनस करें ये है प्रोडक्ट की एंट्रोपी, ये माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, तो वो है रिएक्टेंट्स हमारे पास है नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन 1 मोल है, तो 1 मोल नाइट्रोजन ज़रब, इसकी एंट्रोपी स्टैंडर्ड एंट्रोपी है 191.5 जूल पर केल्विन पर मोल, प्लस इसके साथ ऐड करें हाइड्रोजन की 3 मोल है, 3 मोल हाइड्रोजन, और इसके साथ मल्टीप्लाई करें इसकी एंट्रोपी स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो वो है 131
जूल पर केल्विन पर मोल। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो डेल एस ऑफ रिएक्शन या डेल एस ऑफ सिस्टम वो हमारे पास आता है -198.5 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये आ गया डेल एस ऑफ रिएक्शन। तो जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इसके लिए डेल एच जो है ये बराबर है -92.6 किलो जूल पर मोल, किलो पर मोल। या हम कह सकते हैं डेल एच जो है दिस इज इक्वल टू -92,000 जूल पर मोल। ये इसकी हीट ऑफ रिएक्शन है, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक के दौरान क्या होता है, एंट्रोपी डिक्रीज होती है सिस्टम की, जो कि हमारे पास आ गई नेगेटिव, जबकि सराउंडिंग की वो इंक्रीज होती है, क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है फ्लास्क में, ठीक है, तो यहाँ से हीट जाता है सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग की जहाँ पर हीट जाता है उसकी एंट्रोपी बढ़ा देते हैं सराउंडिंग की। एयर से जा रहे हैं तो इसकी कम हो गई और सराउंडिंग में जा रहे हैं तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ गई। तो फिर डेल एस ऑफ सराउंडिंग किसके बराबर है, डेल एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू वो बराबर होता है नेगेटिव डेल एच ऑफ रिएक्शन, तो वो है -92.6 अरब थाउजेंड डिवाइडेड बाई ये हो गया जूल पर मोल डिवाइडेड बाई किस टेम्परेचर पे हो रहा है, 298 केल्विन, 298 केल्विन। तो डेल एस ऑफ सराउंडिंग हमारे पास आता है 311 जूल पर केल्विन, 311 जूल पर केल्विन। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ रही है जबकि सिस्टम की डिक्रीज हो रही है। अब यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होगी, डेल एस ऑफ यूनिवर्स। तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, डेल एस ऑफ सिस्टम या रिएक्शन प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स दिस इज इक्वल टू डेल एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग। तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम की कितनी है रिएक्शन की, वो है -198.5 प्लस डेल एस ऑफ सराउंडिंग कितना है 311। तो इससे आता है डेल एस ऑफ यूनिवर्स इज इक्वल टू 112 जूल पर केल्विन। यानी ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो लिहाजा ये जो रिएक्शन है N2 + 3H2 और ये दे रहा है 2NH3, बज़ाहिर लगता है कि इस दौरान एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, लेकिन ये तो रिएक्शन की एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है या सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज़ हो रही है, सराउंडिंग की तो बढ़ रही है। तो दोनों की अगर हम ऐड करें तो डेल एस ऑफ यूनिवर्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, और इस वजह से ये क्या है, दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। कब स्पॉन्टेनियस होता है, कौन से टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हमने लिया है कितना 298 केल्विन, 298 केल्विन पे ये स्पॉन्टेनियस है। तो क्या ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक है, यानी खुद ब खुद हो रहा है, क्या ये हमें ये भी बता रहा है कि रिएक्शन तेज़ होगा कि स्लो होगा, इसके बारे में वो कुछ नहीं बताता, क्योंकि एंट्रोपी जो है या थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है किसी ख़ास टेम्परेचर पे, ये नहीं बताता कि स्लो होगा या तेज़ होगा। यानी इस टेम्परेचर पे है स्पॉन्टेनियस, लेकिन एक्चुअली ये स्लो होता है, वो इसकी काइनेटिक्स है, उसमें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स।